Good afternoon, dear student. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dausa in Electrical Engineering Department. जैसा कि हमारी सब्जेक्ट का नाम है पीजीपी पावर जनरेशन प्रोसेस, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 10 में मोटिवेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बेनिफिट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो कोजनरेशन सिस्टम से रिलेटेड है। पीजीपी कोजनरेशन। देखो कोजनरेशन क्या होता है। दस ए कन्वेंशनल सिस्टम यूज एनर्जी ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कन्वेंशनल सिस्टम में फ्यूल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी उत्पन्न की जाती है। यह प्राय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करते हैं या कन्वेंशनल मेथड के द्वारा ये सब हम करते हैं। वेयर इज ए कोजनरेशन सिस्टम प्रोड्यूस बोथ फ्रॉम सेम प्राइमरी फ्यूल। कोजनरेशन सिस्टम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सबके लिए हम प्राइमरी फ्यूल जो होता है वो समान होता है। एक कन्वेंशनल सिस्टम नीड मोर फ्यूल टू गिव द सेम टोटल एनर्जी आउटपुट देन ए कोजनरेशन सिस्टम। यानी एनर्जी आउटपुट ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कन्वेंशनल सिस्टम में ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। ए कन्वेंशनल सिस्टम नीड मोर फ्यूल टू गिव सेम टोटल एनर्जी आउटपुट देन ए कोजनरेशन सिस्टम। यानी एनर्जी आउटपुट ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कन्वेंशनल सिस्टम में ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। A cogeneration system can be either an in-plant power generation system or reject heat utilization system। यानी कोजनरेशन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक तो इन-प्लांट पावर जनरेशन सिस्टम होता है, दूसरा रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम होता है। अब बात करते हैं हम पहले कोजनरेशन सिस्टम के बारे में, जो कि है इन-प्लांट पावर जनरेशन सिस्टम। द इन-प्लांट पावर जनरेशन इज यूज इन इंडस्ट्रीज। जो इन-प्लांट पावर जनरेशन सिस्टम है उसका प्रयोग हम इंडस्ट्री में करते हैं। द इंडस्ट्री नीड बोथ प्रोसेस स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्री में स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की प्रोसेस होती है। इन कन्वेंशनल मेथड स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉयलर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर परचेज फ्रॉम यूटिलिटी और जनरेटेड ए डीजल जनरेटिंग सेट। यानी कन्वेंशनल मेथड में स्टीम बॉयलर के द्वारा उत्पन्न होती है। जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें जो स्टीम है वो बॉयलर के द्वारा उत्पन्न होती है, क्योंकि बॉयलर में हम फ्यूल और वाटर जो है उसको बर्न करवाएंगे तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ क्या होगी, स्टीम उत्पन्न होगी। और इलेक्ट्रिसिटी डीजल जनरेटिंग सेट से उत्पन्न होती है। ठीक है। अब वो जो स्टीम है वो टरबाइन पर टकराएगी, टरबाइन रोटेट करेगी, मैकेनिकल फोर्स जनरेट करेगी, टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी।
If cogeneration is used, the boiler is made to produce steam at high temperature and pressure than need for manufacturing process. यानी कोजनरेशन सिस्टम में बॉयलर के द्वारा स्टीम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब ये हमारा क्या है, डायग्राम है, यानी इनप्लांट पावर जनरेशन सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें ये जो बॉयलर दे रखा है, इस बॉयलर के अंदर फ्यूल और वाटर, फ्यूल हमने डाल रखा है, फ्यूल में कोयला भी हो सकता है, नेचुरल गैस वगैरह कुछ भी हो सकती है, और वाटर है। जब फ्यूल बर्न होगा तो बॉयलर जो है, उस बॉयलर में हीट जनरेट होगी, तो हीट जनरेट होगी तो स्टीम जनरेट होगी, और वो स्टीम जो है वो हाई प्रेशर के साथ टरबाइन में टक्कर लगाएगी, जिससे टरबाइन हमारा क्या होगा, रोटेट होगा। टरबाइन रोटेट होगा तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हम किसको दे देंगे, जनरेटर को दे देंगे, और जनरेटर क्या कर देगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट कर देगा। रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम। अब रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम की बात करें तो द रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम इज यूज इन पावर प्लांट। जो पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट में रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सम स्टीम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टरबाइन, जिससे स्टीम जो है वो टरबाइन से क्या करती है, एक्सट्रैक्ट टक्कर लगाती है। एट ए सूटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड सप्लाई टू एन एडजेसेंट इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि पावर प्लांट में जो रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम का जो हम उपयोग करते हैं, उसमें स्टीम जो होती है वो टरबाइन से टकराती है, जिससे टरबाइन रोटेट होती है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट रहता है, और मैकेनिकल एनर्जी जो है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो है हमारा रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम का डायग्राम है। इसमें वाटर तो इन करते हैं, वाटर और फ्यूल को इन करते हैं और बॉयलर में बर्न करवाते हैं, जिससे हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ स्टीम जनरेट होगी, जिससे टरबाइन रोटेट होगी, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी, और टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो हम इंडस्ट्री को दे देते हैं। अब ये है कंपेरिजन ऑफ को जनरेशन टेक्नोलॉजी। अब को जनरेशन टेक्नोलॉजी का हम कंपेरिजन करें तो पहले आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें पावर ऑब्लिक स्टीम रेशो, इसकी जो यूनिट है वो किलोवाट आवर में होती है, और स्टीम टरबाइन जो होता है इसका जो बैक प्रेशर होता है वो 1.985 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है, और जो गैस टरबाइन है उसका जो प्रेशर, जो गैस टरबाइन है उसका पावर या स्टीम रेशो जो होता है वो 7.94 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है। डीजल इंजन जो है उसका जो रेशो होता है वो 15.88 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल हीट रेट की। तो इंक्रीमेंटल हीट रेट में जो यूनिट होती है वो किलो कैलोरी पावर बटे किलो कैलोरी स्टीम होती है। तो स्टीम जो टरबाइन होती है इसका जो इंक्रीमेंटल हीट रेट होता है वो 0.1708 होता है, और गैस टरबाइन का जो इंक्रीमेंटल हीट रेशो होता है वो 0.6832 होता है। इंक्रीमेंटल हीट रेट अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो उसका 1.3664 होता है। अब हम को जनरेशन की बात करें तो को जनरेशन जो होता है उसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। ये स्टीम टरबाइन के लिए 18651 होती है, और गैस टरबाइन के लिए 23016 होती है,
और डीजल इंजन के लिए जो को जनरेशन होता है वो होता है 25794। फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो फ्यूल कंजप्शन की जो यूनिट होती है वो होती है किलो कैलोरी फ्यूल बटे किलो कैलोरी स्टीम। अब जो इसमें हम बात करें स्टीम टरबाइन के लिए जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो 1.488 होता है, और गैस टरबाइन की बात करें तो उसके लिए 2.365 और डीजल के लिए 3.805 होता है। पावर वर्सेज फ्यूल रेशो, तो पावर वर्सेज फ्यूल रेशो की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो किलो कैलोरी पावर बटे किलो कैलोरी फ्यूल होती है। ये हम बात करें स्टीम टरबाइन के लिए तो ये 0.1148 होती है, और हम बात करें गैस टरबाइन के लिए तो 0.2889 होती है, और डीजल के लिए बात करें तो पावर और जो फ्यूल का रेशो होता है वो होता है 0.359। अब फिर बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में सेविंग बाई कोजनरेशन। सेविंग बाई कोजनरेशन जो परसेंटेज में होता है स्टीम के लिए 12.9% होता है, और जो है हमारा गैस टरबाइन उसके लिए 6.2 होता है, और डीजल के लिए जो सेविंग बाई कोजनरेशन होता है वो 26.9 होती है। अब हम इसको एक बार रिपीट करके बता देते हैं आपको। कोजनरेशन, देखो कोजनरेशन में मैंने बताया था कि कोजनरेशन क्या होता है कि जो कन्वेंशनल सिस्टम में फ्यूल एनर्जी के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी उत्पन्न की जाती है, ये प्राय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड के द्वारा होती है, और कोजनरेशन सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने के लिए सबके लिए प्राइमरी फ्यूल समान होता है, क्योंकि एनर्जी आउटपुट ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कन्वेंशनल सिस्टम में ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम में हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इनप्लेंट पावर जनरेशन, एक होता है रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम, दूसरा आता है हमारा इनप्लेंट पावर जनरेशन सिस्टम। देखो इनप्लेंट पावर जनरेशन सिस्टम क्या होता है कि इनप्लेंट पावर जनरेशन सिस्टम में इसका प्रयोग, अगर इस डायग्राम से बताते हैं कि इनप्लेंट पावर जनरेशन का प्रयोग इंडस्ट्री में हम करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की प्रोसेस होती है, और कन्वेंशनल मेथड में स्टीम जो होती है वो बॉयलर के द्वारा उत्पन्न होती है, और इलेक्ट्रिसिटी डीजल जनरेटिंग सेट से हम उत्पन्न करते हैं। कोजनरेशन सिस्टम में बॉयलर के द्वारा जो है स्टीम या हाई टेम्परेचर जनरेट करते हैं। ये जो बॉयलर है उसके द्वारा हम स्टीम या हाई टेम्परेचर जनरेट करते हैं, और ये जो टरबाइन है ये रोटेट होती है जब मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है, और इस टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम की। रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं तो रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम में जो पावर प्लांट है उस पावर प्लांट में रिजेक्ट हीट यूटिलाइजेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। स्टीम टरबाइन से टकराती है। अब इसमें देखो जो स्टीम है वो टरबाइन से टकराएगी, जिससे टरबाइन रोटेट होगी, जिससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, और टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है, और मैकेनिकल एनर्जी से क्या हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ कोजनरेशन टेक्नोलॉजी की। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पावर वर्सेस स्टीम रेशो की होती है, तो एक इंक्रीमेंटल हीट रेट की होती है, एक कोजनरेशन की होती है, एक फ्यूल कंजप्शन की होती है, एक पावर बटे फ्यूल रेशो की होती है, एक सेविंग बाई कोजनरेशन होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।